अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। जैसा कि मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि ख़ज़ाने के मुतालिक मेरे भाइयों, आपको ये काम जो है आसान तरीक़े से नहीं लेना है। आपको इसको सहल नहीं समझना है, आपने इसको आसान नहीं समझना है कि मेरे भाइयों कोई भी आए और ख़ज़ाने के मुतालिक पूछताछ करे, ख़ज़ाने को ढूँढने की कोशिश करे और ख़ज़ाना जब शक में अगर है और शक के बाद यकीन में तब्दील हो जाए, उसके बाद अगर आप चाहें कि उसे खुदाई करें, खुदाई करने के बाद निकाल के ले जाएँ और उसे जो है अपने इस्तेमाल में ले आएँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। इतनी बात आप बिल्कुल अपने ज़हन में बैठा लीजिए कि ख़ज़ाने को निकालना आसान भी है और ख़ज़ाने को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। इतनी बात तो अपने आप में आप खुद सोच सकते हैं कि ख़ज़ाने को निकालना मुश्किल भी है और आसान भी है, लेकिन उसका तरीक़ा जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई वीडियोज़ में मैंने बताया कि जो अमाल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्तिखारा के ज़रिए से आप पता करते हैं कि ख़ज़ाना किस जगह पे है। इतना तो आप पता कर लिए कि ख़ज़ाना जो है इस जगह पे है। आपको इससे पहले क्या होता था कि शक के बिना पे आप ये जानते थे कि इस मकान पे जो है ख़ज़ाना दफ़न है। कोई पुराना जो शख्स है वो दफ़न करके गुज़र चुका है। कोई ऐसा शख्स था, दादा दादी, नाना नानी, परनानी, कोई भी अगर आपके घराने में कोई ऐसा शख्स था जो ख़ज़ाने को दफ़न करके गुज़र गया है। अब इसके बाद आपको पता नहीं है, सिर्फ शक के बिना पे आप ये काम कर रहे हैं। अब मेरे भाइयों, क्या करते हैं आप कि आप उसे निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, ये सबसे पहले आप एक पहला काम करें, क्या पता करें, कंफर्म करें कि ख़ज़ाना इसी जगह मौजूद है। ख़ज़ाना ये कंफर्म हो चुका है। ये शक के बिना पे आप उसकी खुदाई अगर कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है और आप ये सोचते हैं कि अमाल हमारे ख़राब हैं। जो हम काम कर रहे हैं, जो हम अमल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम वजीफ़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ख़राब है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इस्तिखारा का करें, कोई भी काम करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 100 इस्तिखारा के अमाल हैं, एक नहीं 100 हज़ारों हैं इस्तिखारा के अमाल। उनमें से इस्तिखारा में ऐसा कौन सा है जो जिससे आप आजमा चुके हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम आयतल कुर्सी के इस्तिखारे से हम क्या किए, ख़ज़ाना पता करने की कोशिश किए। पहले दिन हम इस्तेमाल किए। पहले दिन इस्तेमाल करने के बाद हमें कुछ भी नहीं दिखा, तो हम भी तो बोल रहे हैं मेरे भाई कि ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि पहले दिन में ही दिख जाता है, कभी ऐसा होता है कि दूसरे दिन में दिखता है, कभी ऐसा होता है कि तीसरे दिन में दिखता है, और कभी ऐसा भी होता है कि उस आयत से जिससे हम इस्तिखारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम इस्तिखारा का अमल कर रहे हैं, जिससे हम किसी राज को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उस आयत से आपको कामयाबी हासिल ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है 3 दिन आप अमल किए, 3 दिन आप मेहनत किए और 3 दिन मेहनत के बाद पता चलता है कि वो जो अमल आप किए हैं वो नाकिस हो गया है, वो टूट गया है, उससे हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। मेरे भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि इसी से ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आप उस अमल से कामयाब नहीं हुए हैं तो अमल ही बदल दें आप, एक थोड़ी ना है ये। क्योंकि ऐसा होता है कि उस अमल से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। हो सकता है ऐसा कि उसके लिए ज़कात की ज़रूरत हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए जब आप ज़कात निकालेंगे, उसके लिए जब आप अमाल करेंगे, जब उसके आमिल बनेंगे, तब जाके आप उससे जो है मदद ले सकते हैं, तब आप उससे काम ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि एक अमल को पकड़ के आपको नहीं चलना है। मेरे पास भी ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि जो अमल आपने बताया है वो कामयाब नहीं हुआ। मेरे भाई, अमल बदल के देखो। अगर वो अमल आपका काम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये हज़ारों बारहा का मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, कई वीडियोज़ में बताया हूँ कि मेरे भाइयों ऐसा होता है। कभी कभी कामयाबी नहीं मिलती है, कभी कभी कामयाबी ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है एक काम जो करना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है। जब आपको ख़ज़ाने की तलाश है, जब आपको जुस्तजू है, जब आप बिल्कुल कोशिश पे लगे हुए हैं कि ख़ज़ाना इस जगह पे मौजूद है, यहाँ से मुझे निकालना है, हर हाल में निकालना है, तो मेरे भाई एक काम करें। सबसे पहला काम यही करें आप, क्या, सबसे पहले आप कंफर्म करें। जब आप कंफर्म हो जाते हैं तो उसे निकालना भी आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब आप जो है किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं, जब उसकी शनाख्त हो जाती है, जब आप पता कर लेते हैं कि ये जो बीमारी लगी हुई है ये इसका नाम ये है और ये जो है इसका इलाज अब आसान हुआ है क्योंकि आप उसको पता कर चुके हैं। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो मेरे भाइयों, इसी बिना पे मैं आपको बता दूं
कि सबसे पहला काम आपको करना क्या है, ख़जाने को पता करना है। मैं आपको बता दिया कि एक घर में ये बात कंफर्म है कि ख़जाना मौजूद है। ये यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि ख़जाना मौजूद है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक घर में किस कमरे में है ये कंफर्म नहीं हुआ है, किस कमरे में है ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, बस यही कंफर्म करना है। इस वीडियो से आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही कंफर्म करेंगे। इसकी कोई ज़कात नहीं है। मैं पहले भी बता रहा था कि कुछ अमाल में ज़कात होते हैं और कुछ अमाल में ज़कात नहीं होते हैं। किसी अमल को करने से पहले उसकी ज़कात निकालनी पड़ती है, उसका आमिल बनना पड़ता है, उसके बाद आप जो है उससे काम ले सकते हैं, उसके बाद आप उस अमल में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं जो बिना ज़कात के होते हैं। बहुत से आमिल बोलते हैं कि हर अमल, तमाम आयत यानी कि कुरानी आयत हो या इसमें आज़म से हो, कोई भी हो, उसकी ज़कात निकाल। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। और अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा आपको। मिसाल के तौर पे जैसे या रज़्ज़ाक़ू का आमिल बनना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 1,25,000 मरतबा उसकी ज़कात निकालेंगे, यानी कि उसको पढ़ेंगे। एक दिन में कितना बनता है, 2 दिन में कितना बनता है, इस हिसाब से 40 दिन का जो काउंटिंग आप करेंगे, जोड़ जाड़ के जब उसे आप क्लियर करते हैं, जब उसे जोड़ते हैं तो पता चलता है कि 1,25,000 मरतबा आपको पढ़ना है 40 दिन के अंदर। इस तरीके से अगर आप सिर्फ इसमें आज़म यानी कि अस्माउल हुस्ना में से किसी भी नाम को आप ले लें, किसी भी नाम को, हर नाम की ज़कात अगर निकालने पे आ गए तो मेरे भाई आप बचपन से लेकर यानी कि 6 साल से लेकर अगर आप अमल शुरू किए तो जवानी गुजर जाएगी, बुढ़ापा गुजर जाएगा, हत्ता कि आप कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, फिर भी जो है अमाल ख़त्म नहीं होंगे, फिर भी आप जो है पूरे अस्माउल हुस्ना में से या कुरानी आयत में से उसकी पूरी ज़कात नहीं निकाल पाएंगे। आज हम भी बोल रहे हैं, इस बात को हम भी तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ अमाल ऐसे भी हैं जो बिना ज़कात के फ़ायदा नहीं करते हैं, कुछ अमाल ऐसे भी हैं जिनकी ज़कात हर हाल में निकालनी पड़ती है, उसका आमिल बनना पड़ता है। आमिल बनने का क्या मतलब है मेरे भाई, आमिल बनने का मतलब ये है कि अपनी ज़बान को पाक कर लेना, उसी चीज़ को दोहराना, उसी चीज़ को बार बार पढ़ना, बार बार रटना। ये जो है इससे क्या होता है, ज़बान पाक हो जाती है। और जब ज़बान पाक हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो उस ज़बान से कुछ भी चीज़ निकालता है, बोलता है, पढ़ता है, जो है जैसे बोलता है तो उससे क्या होता है, उसकी ज़बान लग जाती है। होता यूँ है, उसकी ज़बान लग जाती है उसी आयत के बिना पे। जब वो आयत पढ़ के दम करता है, मिसाल के तौर पे जादू को ख़त्म करने के लिए पढ़ के दम किया तो जादू ख़त्म। इस वजह से कि उसकी ज़बान में इतनी तासीर है, उसकी ज़बान में इतनी ताकत आ चुकी है उस अमल के बिना पे। ये होता है, बाकी कुछ ऐसा कोई मामला नहीं है कि हर अमाल जितने भी हैं, हर वज़ाइफ जितने भी हैं उनकी ज़कात, ऐसा नहीं है। इन तमाम बातों को अपने जहन से आप निकाल दें, बिल्कुल जहन से निकाल दें। अब मेरे भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा वो अमल जो मेरे भाई, मेरे उस्ताद ने मुझे अतिया किया था, यानी कि दिया था। मेरे उस्ताद इसके आमिल नहीं थे, मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ, मेरे उस्ताद भी इसके आमिल नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि इसकी जब ज़कात ही नहीं तो आमिल बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखें जो मैं अमल बताने वाला हूँ, ये अमल तो आप 1 से लेकर 1000 तक आपको पढ़ना है, 1 से लेकर 1000 तक। मेरे भाई यही इसकी ज़कात है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसकी ज़कात यही तक है, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक पढ़े, उसकी ज़कात निकल गई। और जब उसकी ज़कात निकल गई तो आप कामयाब भी हो गए। अब मिसाल के तौर पे जैसे ये इस्तिखारा का अमल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इस्तिखारा का अमल है। अब जैसे कि आप क्या करेंगे, इस्तिखारा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस्तिखारा के लिए इस्तेमाल करेंगे, पहले दिन किए तो 1000 मरतबा हो गया, और 1000 मरतबा हो गया, और 1000 मरतबा होने के बाद आपको नहीं दिखा, एक फॉर एग्जाम्पल नहीं दिखा, तो आप क्या करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। दूसरे दिन करने के बाद आप तीसरे दिन करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं जो 3 दिन के बाद नहीं दिखते हैं और लोग हार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमल जो है ख़राब है, वो अमल जो है आपको कामयाब नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा उसको करना है, 3 दिन से ज़्यादा उसको करना है, और 3 ही दिन में लोग छोड़ देते हैं। ऐसे क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 दिन तो बताया गया है, आमिल बताए हैं हमें कि आप जो है आपको 3 दिन में हर हाल में दिख जाएगा, चौथे दिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना।
नहीं, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा होता है 7 दिन करना पड़ता है, उससे ज़्यादा भी करना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी काम में आपको हार नहीं मानना चाहिए। 3 दिन ये सिर्फ कम अज़ कम है, इससे ज़्यादा भी करें, इससे ज़्यादा भी करें और उससे भी ज़्यादा करें। एक ना एक दिन इसमें आपको कामयाबी हर हाल में मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। अब ये इस्तिखारा का अमल है, आपको करना कैसे है कि सबसे पहले मैं आपको तरीक़ा बता देता हूँ। ये जो पहली आयत है, अब आप इसे गौर से सुनें। क्या है? अल खबीरुल मुबीनुल हादी। क्या है? अल खबीरुल मुबीनुल हादी। आप तीसरी मर्तबा सुने, अल खबीरुल मुबीनुल हादी, ये आयत है। अब आपको क्या करना है, सोने से पहले, इसे सोने से पहले पढ़ना है। सबसे पहले आप ये करें, गुस्ल। गुस्ल जो है इसके लिए वाजिब है, इसके लिए वाजिब है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर देखना है कि ख़जाना घर के अंदर किस रूम में, किस जगह, कैसे है, कितने फिट में है, ये पूरी जानकारी अगर लेनी है तो ये करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, रात में जब आप सोने से पहले एक इंसान क्या करता है कि गर्मी में बड़े आराम से गुस्ल कर लेता है, लेकिन ठंडी में थोड़ी सी सख्ती होती है और ठंडी का मौसम भी चल रहा है, तो आपको गुस्ल हर हाल में इस अमल के लिए करना पड़ेगा। हर हाल में गुस्ल किए, इसके बाद उससे पहले अगर आप खाना पीना खाना चाहते हैं, जितने भी काम है उसे आप निपटा लें। निपटाने के बाद आप क्या करें, गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आप सोने के लिए चले जाएं। अब आपको क्या करना है, अब पढ़ना है 100 मरतबा की बात, ये पढ़ना 1000 मरतबा है, लेकिन पहले हम 100 तक पहुँचते हैं। अब आप क्या किए कि इसे पढ़ना स्टार्ट किए। अब मेरे भाइयों, इसे जो है 1 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा उसे पढ़ने के बाद जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इसे आप क्या करेंगे, इसे आप 100 के बीच में पढ़ना है। यानी कि जैसे कि आप 100 मरतबा उस आयत को पढ़ लिए, इसके बाद आपको इसे पढ़ना है। इसके बाद फिर से, यानी कि दूसरे 100 में आपको फिर से वही आयत पढ़नी है। इस तरीके से 100 के बीच में आपको पढ़ते जाना है। 100 पढ़े, उसके बाद ये आयत पढ़े, उसके बाद 100 पढ़े, फिर उसके बाद ये आयत पढ़े। इसी तरीके से आप 1000 बार पढ़ेंगे। 1000 बार पढ़ने के बाद आप बड़े आराम से सो जाइए, बड़े आराम से सो जाइए मेरे भाई। इंशाअल्लाह ताला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहेगा तो जो ख़जाना है, जिस घर के बारे में जानना चाहते हैं आप, यानी कि जिस जगह के बारे में जानना चाहते हैं आप, पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसे पहले इस्तेमाल करके देखें, आप शक के बिना पे कहीं और ख़जाना है, कहीं और आप खुदाई चालू कर रहे हैं। ये तो सिर्फ मेहनत ही जाना है ना भाई। तो इससे अच्छा ये है कि पहले आप पता कर लें, उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।